मसीह के साथ बढ़ना, इस विषय के ऊपर यानी कुछ बाइबल स्टडी के लिए मुझे इनवाइट किया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और बोर्ड के सारे सदस्यों के लिए जो ये समय मुझे देने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने अपने सरों को झुकाए, प्रार्थना के द्वारा हम लोग इसको शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी पिता है। जहाँ 2 या 3 आपके नाम में एकत्र होते हैं, आप हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। ये आपके वादा सच्चा है प्रभु। ये मीटिंग की आयोजना आपने किया है प्रभु, और ये समय आशीष के समय जो आपके चरणों में आपके वचन को हम ध्यान करते हैं। हमें सीखने वाली जीभ, सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और मानकर चलने वाले मन हमें प्रदान कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हर प्रकार की शैतान के काम को डांटते हैं और प्रभु हम बांध देते हैं। कोई बाधा ना हो प्रभु, और आपके नाम की गौरव महिमा सदा सर्वदा होती रहे। प्रभु मेरे होठों को छू, ताकि प्रभु आपके पवित्र वचन डर और भय से प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। यीशु के नाम से आमेन। मसीह के साथ बढ़ना, मसीह में बढ़ना, मसीह के साथ बढ़ना, थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है, लेकिन जब आप मसीह कहते हैं, इससे पहले और जो 4 सुसमाचार हैं, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क, लूक और यूहन्ना की सुसमाचार में हम प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस, इसके बारे में हम ध्यान करते हैं। इसके बाद जब प्रेरितों का काम आने के बाद और द एपिसल्स जो पौलुस ने लिखा है, वहां पे मसीह यीशु आता है, क्राइस्ट जीसस। इन गॉस्पेल्स इट इज जीसस क्राइस्ट, इन एपिसल्स ही इज क्राइस्ट जीसस। इसका एक महत्वपूर्ण बात है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने आकार में, अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आत्मिक आशीषों से आशीष किया है, और उन्हें परमेश्वर ने उनको एक वरदान दिया था, दैट इज फ्री विल। स्वयं इच्छा के अनुसार वो सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद उनको धूली मट्टी से बनाया और पृथ्वी पर उन्हें सारा अधिकार उनको दे दिया। तो ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर, वी आर स्टीवर्ड्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी आर मैनेजर्स ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। हम ये प्लैनेट अर्थ में इंसान के सिवा किसी और का अधिकार नहीं है। आप और मैं जब तक इस शरीर में जीवित है, तब तक हमारा अधिकार इस पृथ्वी पर है। लेकिन जिस समय अगर हम पृथ्वी को छोड़ के चले जाते हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास आने का हमें इजाजत नहीं है, पृथ्वी पर आने का इजाजत नहीं है। कई लोग कहते हैं मरे हुआ, यानी कुछ लोग भूत बन के आया। ये अगर आप इस प्रकार आप विश्वास करेंगे, शैतान बड़े आराम से, जिसका ऐसा आपका विश्वास है, इसी प्रकार अपने आप को, यानी एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को बदलकर, रूप बदलकर उसी आकार में, उसी की आवाज में बात भी कर सकते हैं। हम कई लोगों से सुनते हैं, मरा हुआ उन व्यक्ति के आवाज में बात कर रहा है, उनके नाम पूछे तो मैं वही व्यक्ति हूँ जो मर गया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं। शैतान झूठ के बाप है, वो नंबर 1 झूठ बोलता है। इंसान के सिवा पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है, ना स्वर्गदूतों को अधिकार है, ना शैतान को अधिकार है। और परमेश्वर ने जब अपने आकार में, स्वरूप में बनाया, आदि पुस्तक 1:26-27-28 पद वहां पे देखेंगे, इंसान के विषय में कहता है, उनको लेट देम हैव डोमिनियन, उनको अधिकार, सब कुछ हम उनके हाथ में सौंपेंगे। जब इंसान को स्वयं इच्छा करने का परमेश्वर वरदान दिया और उनको पृथ्वी पर अधिकार दिया,
परमेश्वर ये भी जानता है, जैसे मैंने अधिकार दिया, ये अधिकार लोग यानी मेरे खिलाफ भी जा सकता है और मेरे खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं, मुझसे दूर हो सकता है। परमेश्वर इसलिए एक योजना पहले से ही बना के रखा है। यानी प्रेरितों का काम, अगर रेवलेशन प्रकाशित वाक्यों को अगर हम देखेंगे 13 अध्याय 8 पद में, सृष्टि के आरंभ से ही एक मेमना का वध किया था। परमेश्वर प्रभु यीशु इस दुनिया में आने का परमेश्वर की योजना था। यानी इंसान परमेश्वर से भटक होकर दूर जाने के बाद दोबारा इंसान को वापस लाने की योजना परमेश्वर यानी सर्वज्ञानी परमेश्वर पहले ही नियुक्त किया है। सबसे पहले हम परमेश्वर ने इंसान को किस कारण से परमेश्वर इंसान को बनाया ये भी जान, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने किस कारण से इंसान को बनाया। एक है परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो एलोहिम परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है, करुणा कृपा यानी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपना व्यक्तित्व को पूरा यानी भरपूर मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, ही इज आल्सो ए लविंग फादर। वो एक प्रेमी पिता है। वो प्रेमी पिता के कारण वो एक संतान चाहता है। किस प्रकार की संतान चाहता है? एक पवित्र संतान जो उनकी व्यक्तित्व को जो अपने चेहरे में ले आ सके, यानी बाहर से ही नहीं अंदर से। यानी इंसान परमेश्वर की तरह दिखना है। ही नीड टू बी द एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की एक प्रतीक दिखना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने उसको एक अपने दिस इज वन पर्पस गॉड हैज क्रिएटेड मैन। ये एक उद्देश्य परमेश्वर ने इंसान को बनाया। दूसरा उद्देश्य अगर हम देखते हैं, टू डील विद सैटन, शैतान के साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। क्योंकि इससे पहले, इंसान को बनाने से पहले शैतान का यानी विषय में अगर हम देखते हैं, ही इज ऑल्सो एन अनॉइंटेड चेरूब, वो भी एक अभिषिक्त यानी प्रधान सेवक है, चेरूब है, और उसका नाम लूसीफर है। और इसके विषय में हम एशिया की नबी की किताब 14 अध्याय 12 पद में देखते हैं। वहाँ पे वो जिस प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड करके परमेश्वर के बराबर बनकर परमेश्वर की महिमा को अपने लिए वो बनाना चाहता है, उसी समय वो एक अनॉइंटेड चेरूब, एक अभिषिक्त यानी एक सामर्थ से भरा हुआ एक फरिश्ते से वो एक शैतान बनकर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और गिरा देने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाने की योजना अपने हाथों से मट्टी, धूली मट्टी से बनाया। स्वर्गदूत आत्मा है, दुष्ट आत्मा भी आत्मा है, उनको शरीर नहीं है, केवल इंसान है जो मट्टी धूली से बना हुआ। और इसके अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन के सांस फूंका, वो जीवित प्राणी बन गए। मैन इज नथिंग बट ह्यूमन मतलब ह्यूमस, डस्ट पार्टिकल्स। और उसमें परमेश्वर ने मैन मतलब मैन इज स्पिरिट, यानी इंसान के अंदर आत्मा नहीं रहता, इंसान खुद आत्मा है। और ये आत्मा धूली मट्टी की शरीर में रहता है और इसलिए इसको ह्यूमन कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग इस तरह बना है, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया और इंसान ने बगावत किया, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। इस कारण से मृत्यु एक्टिवेट हो गया। जैसे आज एक्टिवेशन के बारे में अगर आप जानना है तो सिम कार्ड में नया सिम ले लीजिए। उस नया सिम को जब आप मोबाइल में डालेंगे कुछ समय के बाद वो सिम एक्टिवेट हो जाता है। उस समय तक वो, जब तक वो सील्ड पैकेट में है, वो सिम काम की नहीं है, वो ऐसे ही अलमारे में पड़ा रहता है दुकान में। जब वो निकालेंगे, आपके मोबाइल में डालेंगे, बैटरी चार्ज करके इसको ऑन करेंगे और उसका डिटेल्स एंटर करेंगे, तुरंत वो सिम एक्टिवेट होगा। इसी तरह मृत्यु एक्टिवेट हो गया। ये मृत्यु को कौन बनाया? परमेश्वर खुद बनाया। मृत्यु जो हमारे लिए एक श्राप की तरह है, हमारे लिए जो परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर से अलग करता है, लेकिन परमेश्वर उसी मृत्यु को आशीष की रीति में बदल दिया है। और वो मृत्यु एक्टिवेट हो गया। इंसान यानी जिस दिन परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, उसी दिन परमेश्वर
के साथ आत्मिक रीति से इंसान अलग हो चुका है और शारीरिक रीति से, यानी उन दिनों में, आदम के दिनों में 903 साल, 930 साल, 960 साल, मेतुशेलह 960 साल तक जिंदा था। इसके बाद उसका शरीर मरना ही था। और मूसा के समय में 120 साल, और इसके बाद आज कम होते होते कभी 80, कभी 70, कभी 90 साल के लोग इस समय में मृत्यु होना अनिवार्य है। सब लोग, ये शारीरिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलग होना, ये आत्मिक मृत्यु है। और एक मृत्यु है अनंत काल की मृत्यु। अगर हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो हम लोग अनंत काल के मृत्यु में चले जाएंगे। प्रभु हमें अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। ये सुसमाचार दुनिया में आया, हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, क्रूस पर बलि अर्पण हुआ, दफना गया, तीसरा दिन जी उठा है। जी उठकर वो सारे संसार यानी सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सुसमाचार आपके और मेरे कांधों के ऊपर प्रभु ने दिया है। और इसके लिए प्रभु ने, यानी परमेश्वर की ज्ञान को हमें जानना आवश्यकता है। टू डील विथ सैटन, यानी शैतान के साथ हम व्यवहार करना, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। परमेश्वर ने, एक तो परमेश्वर अपने आकार, अपना प्रतीक हमारे चेहरे में, यानी हमारे जीवन से परमेश्वर, गॉड वांट्स अस टू बी एन एक्सप्रेस इमेज ऑफ गॉड। और दूसरी बात है, गॉड वांट्स अस टू डील विद सैटन, टू डील विद द डेविल। और आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 7 में लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को अपना महिमा के लिए सृजाया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए बना गया। और हम द रिडेम्पशन ऑफ मैन, द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, हमें छुटकारा का उद्देश्य क्या है? पुत्रों की महिमा है, यानी परमेश्वर के पुत्र हम हैं। हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन हमें किस प्रकार मिला? प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, हमारे लिए पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर बलि अर्पण हुआ और हमें छुटकारा दिया है। द पर्पस, परमेश्वर के इस उद्देश्य की मतलब क्या है? ताकि पुत्रों की महिमा देने के लिए। इंसान जब परमेश्वर की ओर देखता है, हमेशा अपने आप को कमज़ोर, पापी और परमेश्वर के उपासना करने से, डर और भय से अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन परमेश्वर इंसान को देखता है, हमेशा महिमा देखता है। इसलिए पाप करने के बाद भी इंसान परमेश्वर के पास आने के लिए डरता है। लेकिन भजन संहिता 8 अध्याय और 5 पद में अगर देखते, आपने महिमा और प्रताप की मुकुट मुझे पहनाया, यानी परमेश्वर हमेशा ये देखता है, हम महिमा और प्रताप के मुकुट हमारे सर के ऊपर रखे, ताकि हमें अपना स्वर्गीय स्थानों में बिठाए, विषय 2 अध्याय 6 पद में, और अपने सिंहासन में अपने साथ बिठाए। प्रकाशित हुआ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21, अपने सिंहासन में अपने साथ बिठाना चाहता है। और इसके लिए हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, हम केवल परमेश्वर को विश्वास करना है। हम परमेश्वर के चरणों में दीन नम्र बनना है और परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार करना है। जितने भी उसे स्वीकार किया, उसे पुत्र होने का अधिकार मिला है। और पुत्र होने यानी संतान, परमेश्वर की संतान बनने का अवसर मिला है। परमेश्वर के संतान बनने से वहाँ तक सीमित नहीं है। अगर हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, अगर वो हमारा इतना प्यारा भी क्यों ना हो, हम उसको सारी जिम्मेदारी उसको नहीं देते, क्योंकि वो संभाल नहीं पाता है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो संभाल पाता है, तब उसको हम सारी जिम्मेदारी उसके हाथों में देते हैं। इसी तरह जब तक हम बच्चे हैं, हम परमेश्वर हमें हमारे हाथों में कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर में दिन ब दिन बढ़ेंगे, व्हेन वी ग्रो विथ क्राइस्ट, हम जब मसीह के साथ बढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने हमारा जीवन का उद्देश्य को, लक्ष्य को हमारे जीवन में उसको कार्य करने के लिए हमें तैयार करता है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इसके लिए हमें चुना है। परमेश्वर इस काम के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। और अगर हम देखते हैं परमेश्वर में हम किस तरह बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं, यानी मार्क रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 13 से लेके 18 पद देखेंगे। वहाँ पे लिखा है,
हम परमेश्वर के साथ, सबसे पहले हम उसके साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। और इसके बाद जब हम उसके साथ रहेंगे, परमेश्वर हमें बेचता है और परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, चंगाई देने का सामर्थ देता है और दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ देता है। और हम आत्मा के अगुवाई में चलेंगे। जब आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, हम परमेश्वर के संतान से क्या बनेंगे? परमेश्वर का पुत्र बनेंगे। As many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. John's Gospel chapter 1 verse 12. As many as have believed in him, they have authority to become children of God. But as many as are led by the Spirit of God, they have authority to become the sons of God. आज आप परमेश्वर के पुत्र कहने का आपका परिणाम, प्रमाण क्या है? How can you say I am child of God? हम अक्सर, आप कौन है? हम बताएंगे हम क्रिश्चियन हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप क्रिश्चियन हैं। यानी प्रेरितों का काम 11 अध्याय 24 पद में या 24 अध्याय 11 पद में वहां पे लिखा है, अंतियोक में जब चेले लोग जाके प्रचार कर रहा था, वहां के अंतियोक के लोग, द पैगन्स, मतलब अन्य जातियों को, अन्य देवताओं को आराधना करने वाले एक समुदाय लोग, मसीह लोगों को, यानी प्रभु यीशु के चेले लोगों को कहा, ये लोग क्रिश्चियंस है, ये लोग मसीह लोग हैं। बाइबल आपको और मुझे मसीह लोग नहीं कहता है, बाइबल कहता है ये मेरा पुत्र है। और प्रभु यीशु हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटा भाई। ये इसलिए प्रभु यीशु ने मगदलीनी मरिया से कहता है कब्र से बाहर आने के बाद, मैं तेरे पिता और मेरे पिता, मेरे पिता और तेरे पिता के पास में जा रहा हूँ, जाओ भाइयों को कहो। ये नहीं कहता है जाओ चेलों को कहो, ऐसा नहीं कहता। गो एंड टेल द ब्रदरन, भाइयों को कहो मैं जी उठा। ये एक बड़ी सत्य की बात है। प्रभु परमेश्वर यानी हमें अपना संतान बनाया। हमारा परिणाम हम कैसे बता सकता है? जब हम आत्मा के अगुवाई में हम चलेंगे। When we are led by the Spirit of God, यानी परमेश्वर मसीह में बढ़ने का मतलब है we need to be led by the Spirit of God. Luke chapter 24 verse 47 में आप सबसे पहले you need to repent and reconcile, यानी सबसे पहले हम क्या प्रचार करना है? रिपेंटेंस एंड रिकन्सिलिएशन हम प्रचार करना है। प्रभु यीशु इसलिए यानी मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में कहता है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ, परमेश्वर के राज आपके निकट है। पश्चाताप करो, परमेश्वर के राज आपके निकट है। हमें सबसे पहले हम पश्चाताप करना है। परमेश्वर के राज हमारा निकट में है और हम परमेश्वर के, यानी राज का मतलब क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु के, यानी हम उसके राज में, हमारे बीच में है। बीच में है मतलब राजा का इच्छा हमारे जीवन में, हमारे जहाँ हम उपस्थिति में हम लोग कलीसिया होकर बैठा है, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। That is the king, the position of a king. The king's will is done. यानी वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे एक काउंसिल होकर डिसाइड करेगा कौन क्या बनना है, ऐसा नहीं होगा। राजा सर्वशक्तिमान होता है। ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। हिज विश, हिज डिजायर्स, हिज विल इज टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके इच्छा, उसके हृदय के हर एक बात को वो, यानी दैट बिकम्स अ लॉ एंड एवरीबॉडी नीड टू फॉलो। जीसस इज आवर किंग एंड द किंगडम ऑफ गॉड अमिडस्ट अस। आत्मा में हमें चलना है। आत्मा में हमें चलना है तो हमें मसीह में रहना है, यानी वी हैव टू बी इन क्राइस्ट। मसीह में कैसे रहेंगे हम लोग? प्रभु, उसका नाम तो आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14 में हम देखेंगे, फॉर अनटू अस ए चाइल्ड इज बोर्न, हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक और पुत्र दोनों में अंतर है। हमारे लिए फॉर अनटू अस ए चाइल्ड इज बोर्न। हु इज दिस चाइल्ड?
he is none other than Jesus. Jesus is the body and Christ is the spirit. For Christ to dwell in a body, Jesus had come onto this planet Earth. मसीह इस दुनिया में आने के लिए he needs a body, and God had prepared a body in Mother Mary's womb, और उसका नाम यीशु रखेगा। उस बालक का नाम यीशु है। ये बालक यीशु होकर यीशु ने यानी अपने सारा अधिकार, अपना सारा सामर्थ्य सब कुछ छोड़कर दीन होकर, नम्र होकर हमारे बीच में जन्म लिया और चलते फिरते हमारे भलाई काम करते चलते चला गया। और प्रभु यीशु की बात और एक बात लिखा है आइज़िया चैप्टर 7 वर्स 14 के बाद 15 में हम देखेंगे, यानी प्रभु यीशु वो दही और मक्खन मधु, दही और मधु ने कहा था कि वो अच्छा को अपनाए और बुरा को इनकार करे। He had curds and honey so that he can forsake evil and adhere to the good things. यानी वो भलाई को अपनाकर बुराई को इनकार करने के लिए प्रभु यीशु ने सीखा है। और हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5 to 10 में वहाँ पे लिखा है, Thou have prepared me a body to redeem the mankind. मैंने ये बातों को, प्रभु यीशु कहता है, मैं ये बातों को पवित्र शास्त्रों में मेरे जीवन का उद्देश्य का लक्ष्य को जाना है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ मुझे यानी अलौकिक ज्ञान से हासिल नहीं किया था। प्रभु यीशु ने अपना जीवन का लक्ष्य को कहाँ से देखा है? यानी पवित्र शास्त्रों से देखा है। पवित्र शास्त्रों में देखा है। प्रभु यीशु ने आपके बारे में, मेरे बारे में एक महत्वपूर्ण किताब लिखा है। Psalms 139 verse 15 and 16. For God has seen my unformed substance. मैं शून्य से माँ के गर्भ में आश्चर्य रीति से मैं एक छोटा सा यानी खन था, तभी परमेश्वर ने मुझे देखा आश्चर्य रीति से बनते हुए, fearfully and wonderfully made, डर और भय से बनते हुए परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर क्या डरता है? मतलब एक आर्टिस्ट जब आर्ट करता है वो कैजुअली बैठ के ऐसा नहीं करता। ही टेक्स एवरी केयर टू डू इट इन ए वेरी परफेक्ट वे। यानी एक डर मतलब किसी से डरना की बात नहीं है, यानी इसमें कोई दाग ना रहे, कोई झुर्री ना रहे। यानी परमेश्वर ने इस तरह आपको और मुझे बनाया है। परमेश्वर ने इस तरह यानी हमें बनाया और हमारे जीवन के सारे विषयों को जीवन के किताब में लिखा है। He had written everything of our life in his book. परमेश्वर ने जीवन की किताब में आपके बायोग्राफी, मेरे बायोग्राफी, हम कहाँ पैदा होंगे, कौन से रंग में पैदा होंगे, कौन से जाति में पैदा होंगे, हमारे पेरेंट्स कैसा होगा, हमारे बैकग्राउंड कैसा होगा, हमारे सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, हमारे सारे डिटेल्स, हम कब शादी करेंगे, हमारे बच्चे का नाम क्या होगा, हमारे फ्यूचर क्या है, हमारा पास्ट क्या है, सब कुछ परमेश्वर ने अपने जीवन के किताब में लिखा है। इसी तरह प्रभु यीशु ने अपने जीवन का उद्देश्य के लक्ष्यों को पवित्र शास्त्रों के स्क्रॉल से यानी अपने जीवन के लक्ष्यों को देखा है और उस पर चलकर यानी परमेश्वर की ज्ञान में दिन ब दिन बढ़ते चला गया। 2 Peter chapter 3 verse 18 में we have to grow in the knowledge of Jesus Christ. Colossians chapter 1 verse 18 वहाँ पे लिखा है, यानी मेरी प्रार्थना ये है कि आप ईश्वर की ज्ञान में बढ़ते हुए, समझ में बढ़ते हुए। और Psalms 119 verse 130 में लिखा है, The entrance of your words gives enlightenment to my mind. यानी आपका वचन जो है मेरे हृदय के अंदर आकर मेरे दिमाग में विकसित करता है और मुझे समझ देता है। और इस प्रकार, और तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, ये दाऊद राजा कहता है। और ये सारी बातों को प्रभु यीशु के जीवन को अगर हम देखेंगे, पहले यूहन्ना मार्कुस चैप्टर 1 वर्स मार्कुस में अगर हम देखेंगे, वहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु ने 35-36 में देखेंगे, भोर के समय पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना कर रहा था, पिता के साथ संबंध रखना रहा।
यानी आप और मैं मसीह में बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे क्या होना है, वी नीड टू हैव ए रिलेशनशिप विद आवर फादर, ऑलमाइटी फादर। प्रभु यीशु, ये ऑल हिज लाइफ इज 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, वहाँ पे वो हमारे लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल की तरह उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं। और प्रभु यीशु भोर के समय, यानी सूरज निकलने से पहले भोर के समय वो उठकर प्रभु की पिता परमेश्वर की उपासना करता है। और इसी तरह दाऊद राजा कहता है, मैं भी भोर के समय 119 Psalms 119 वर्स 145, मैं भोर के समय परमेश्वर के चरणों में मैं उपासना करता हूँ और रात की बहुत देर की घड़ी तक मैं उसके चरणों में मैं बैठता हूँ, यानी कब सोता पता नहीं है। और दाऊद राजा ये भी कहता है, मैं मेरे बिस्तर को मैं गीला कर दिया, रोते रोते मेरे आंखों से नदी की धारा बह रहा है और मेरे बिस्तर को मैंने गीला कर दिया। क्यों? इतनी परेशानी क्या है? वो कहता है, आप परमेश्वर की प्रजा इस्राएल ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया क्या, और इस कारण से वो रो के पश्चाताप करता है। अपने लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सारे राज्य के लिए वो उपासना करता है। और Psalms 3 चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, मैं भोर के समय सही अर्पण लेकर परमेश्वर के चरणों में पहुंचता हूँ, यानी विद ए राइट ऑफरिंग ही कम्स इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और एक जगह लिखता है, भजनकार लिखता है, मैं अपने हाथों को शाम की धूपारती की तरह अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। यानी इसलिए परमेश्वर कहता है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में लगता है, दाऊद मेरे हृदय अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, इज अ मैन ऑफ माई हार्ट्स डिजायर। यानी परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में ऐसे ही जानना चाहता है, सो दैट वी कैन फुलफिल the very purpose why God has created to express, we have to be the express image of God। और इसके लिए यानी आत्मा में दिन ब दिन हम बढ़ते परमेश्वर के आकार और स्वरूप में बदल जाए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18 में, यानी हम आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप में आकार में बदलते चले जाए। हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा लेटना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ परमेश्वर के यानी अधीन में हम चलते जाए। और प्रभु यीशु के जीवन के बारे में लिखा है एक्स चैप्टर 10 वर्स 38 में, वो अपने जीवन में भलाई करते हुए चला गया, यानी भलाई करते हुए चला गया। और प्रभु यीशु जैसे बनना है तो हमें क्या करना है, पुराना स्वभाव को हटाना है। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 to 26 वहाँ पे लिखा है, यू पुट ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, द लस्ट। आपके अंदर जो मूर्ति पूजा है, आपके अंदर जो यानी व्यभिचार है, यानी गंदे गंदे विचार हैं, जो झूठ है, जो बहुत सारे परमेश्वर की घिनौना काम जो आपके हृदय में रहता है, वो सब कुछ निकाल कर यानी नया तत्व को पहनना है। वो नया तत्व क्या है? प्रेम, करुणा, आत्मा के फलों से अपने आप को सजाना है। जब तक डाली पेड़ के साथ जुड़ा रहता है तब तक वो फलता है, अगर काट दिया तो वो नहीं फलेगा। और इसी तरह प्रभु यीशु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, आप डाली है। और प्रभु यीशु कहता है, फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद गॉड, यानी इस दुनिया से स्नेह करना, मेरे से परमेश्वर से बैर रखना। और प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमको मित्र कहता हूँ, यूहन्ना 15 में कहता है, मैं तुमको मित्र कहता हूँ। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 8, 9 वहाँ तक पढ़ेंगे हम किस प्रकार हम एड टू आवर फेथ वर्च्यू, आपको विश्वास को संयम से सद्गुण के बाद भाईचारा के बाद प्रीति, ये सारे लक्षणों को अगर हम अपने जीवन में रखेंगे तो हम कभी भी निष्फल नहीं रहेंगे, हमेशा परमेश्वर में हम बढ़ेंगे। इस प्रकार की व्यक्तित्व हम परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर हमें चुन लिया है ताकि हम शैतान के साथ व्यवहार करें। शैतान को परमेश्वर कहता है रोमियो 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा आपके पैरों के नीचे। आपके पैर मतलब कलीसिया के पैर। जब प्रभु यीशु को यानी क्रूस पर बलिदान हुआ, मर गया, शैतान बहुत खुश हो गया, मैंने प्रभु यीशु को खत्म कर दिया। और प्रभु यीशु कैसे बचाएगा अभी जितना लोगों का तो प्रभु यीशु ने जो किया है, अभी आने वाला पीढ़ी को कैसे बचाएगा? तो प्रभु यीशु जी उठने के बाद शैतान हैरान हो गया। प्रभु यीशु जी उठने के बाद वो हर एक के हृदय के अंदर निवास कर सकता है।
इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं हृदय के द्वार पर खटखटा रहा हूँ, अगर जो कोई दरवाजा खोलता मैं इसके हृदय के अंदर आकर निवास करता हूँ। यानी परमेश्वर कहता है आप इंतजार करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप उतरेंगे, आप दुनिया के कोने कोने तक जाकर मेरी गवाही बनेंगे, लोगों को मेरे चेले बनाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारियों के ऊपर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएगा, जल्द जहरीली चीज कोई भी आप खाने से भी आपको कोई हानि नहीं करेगा, आप यानी अन्य भाषाओं में, अन्य नए नए भाषाओं में आप बात करेंगे और आप सांपों को उठाएंगे, सांप मतलब शैतान को आप उठाएंगे, आप उनको काट के फेंक देंगे। आज हमारे सामर्थ्य प्रभु यीशु ने हमें इतने सामर्थ्य देना चाहता है। और प्रभु यीशु से पहले जब यीशु था उसके पास 2 हाथ था, 2 पैर था, 2 आंख था, लेकिन जब मसीह यीशु बन गया उसके पास सारे कलीसिया जो विश्वासियों का समुदाय है, आप और मैं, हम उसके हाथ हैं, हम उसके पैर हैं, हम अपने आप को, इसलिए पौलुस कहता है अब मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह यीशु जीवित है और प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो अपने बारे में नहीं, पौलुस कभी पहले कुरिन्थियों 7 अध्याय में लिखता है मैं अपना सोच से लिख रहा हूँ, लेकिन सोच में लिख रहा हूँ या आत्मा के द्वारा मैं लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा। यानी मतलब अपना सोच विचार आत्मा के विचार के अनुसार उसके जीवन में वो बदल लिया है और अपने जीवन में वो इस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ा है। आप और मैं आज हमारे जीवन को हम अपने आप को जांचना है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक उद्देश्य और लक्ष्य कर लिया है। जब आपका अगर कोई ऑफिस में जॉब मिलता है, आप अगर आर्मी में ज्वाइन करता है, शत्रु से लड़ना जाना है, जब आप लड़ जाएंगे वहाँ पे जाकर मैं नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं पे बैठूंगा, मैं थोड़ा रोटी खा लूँगा, मैं आर्मी में तो सब कुछ मिलता है, मैं खा पी के आराम करूँगा, चलेगा? नहीं चलेगा। यानी जब आप ड्यूटी में हैं, जब आपको कोई काम दिया है, कोई असाइनमेंट दिया है, यू हैव टू फुलफिल इट। प्रभु यीशु ने आपको और मुझे चुन लिया है। ही हैज़ चोजन अस टू बी हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, एक राज प्रतिनिधि की तरह, एम्बेसडर्स की तरह प्रभु ने आपको और हमें चुना है। हम प्रभु यीशु की सामर्थ को लेकर हम जाना है। प्रभु यीशु चाहता है कि ताकि उसके नाम की महिमा हो, हमारे कामों के द्वारा इसकी महिमा हो, हमारे गीतों के द्वारा इसकी महिमा हो, हमारे धारणा में, हमारे परेशानी में, हमारे सतावने में परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हम यानी वी ब्रिंग द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, हम यानी स्तुति की बलिदान को लेकर हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं। बलिदान मतलब यानी दुख के साथ मिला हुआ बलिदान को लेकर हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। अगर हम बिना सामर्थ्य यानी बिना सामर्थ्य हम गए काम करने के लिए, यानी बिना बंदूक आप युद्ध में चला गया, हम परमेश्वर इसलिए कहता है भजन संहिता 144 वर्स 1 में यहोवा परमेश्वर कहता है यानी धन्य है यहोवा तू मेरा चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो हमारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हमें शत्रुओं से युद्ध करना है। हमारे युद्ध क्या है? यानी देखे हुए चीज़ों को नहीं, अनदेखा हुआ चीज़ों से हमें युद्ध करना है। यानी प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार, दुष्ट अंधकार, सामर्थ्य, ताकतों से हमें लड़ने के लिए परमेश्वर हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। और उस सामर्थ्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और परमेश्वर कहता है हम हर एक ऊंची बात जो हमारे सोच विचारों में परमेश्वर की ज्ञान की पहचान के विरुद्ध में जो उठता है उसे खंडन करके उसे बंदी बनाकर परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 3-5 में लिखा है हम उसके बंदी बनाकर परमेश्वर के आज्ञाकारी इच्छा के अनुसार हमें बनाना है। और हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 4, लास्ट में मैं क्लोज करूंगा, मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 वहां पे देखेंगे। यानी प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ यानी गन्नेसरेत को जा रहा था, अपने एक नाव में जा रहा था, समुद्र में जब जा रहा था, अचानक समुद्र में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान चला। आंधी तूफान यानी जोर की हवा, तूफान की आंधी तूफान चला है, जोर की हवा चल रहा है और नाव उलट पलट रहा है, यानी नाव हिल रहा है, डोल रहा है, यानी नाव में पानी भर रहा है। और चेले लोग बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन प्रभु यीशु नीचे जाकर सो रहा था। तो उन लोगों को डर लग गया, क्या हम लोग शायद मर जाएंगे। प्रभु यीशु को कोई चिंता नहीं है। जाकर प्रभु यीशु को उठा, प्रभु यीशु आपको कोई चिंता नहीं है, हम लोग नाश होने वाला है। जीवन जब है मृत्युवान नहीं आ सकता। प्रभु यीशु
मार्ग, सत्य और जीवन है। जहाँ ज्योति है वो अंधकार नहीं रह सकता, जहाँ जीवन है वो मृत्यु नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, कोई मुझे नहीं मार सकता जब तक मैं अपने आप को मैं नहीं देता हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। और प्रभु यीशु ने जब लहरें आकर मार रहा है, ये लहरें क्या है? हमारे जीवन में भी कई तूफान आता है और ये बहुत बड़ी शैतान के अंधकार की ये तूफान को हम देख नहीं सकते, ये जोर की हवा को हम देख नहीं पाते, अंधकार दुष्ट शक्तियों को हम देख नहीं पाते। वो आकर हमारे नाव को मार रहे। वो क्या है? वो लहरें, वो लहरें हमारी गरीबी हो सकता है, वो लहरें हमारी बीमारी हो सकता है, वो लहरें हमारे असफलता हो सकता है, वो लहरें हमारी निराशा हो सकता है, हमारे परिवार की शांति टूटने का विषय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो लहरें जो हमें परेशान कर रहे हैं, या दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, या कोई बीमारी से, कोई अशांति से, कोई निराशा से, कोई डिप्रेशन से, ये लहरें आकर हमारे नाव को मार रहा है। लेकिन हम भूलना नहीं है, हमारे नाव में प्रभु यीशु है। ये हृदय प्रभु यीशु का भवन है। प्रभु यीशु ने इसे खरीदा है और अपने लहू से खरीदा। पहले कोरिन्थियों 6:19 में, और उसमें प्रभु यीशु कहता है, आपका हृदय मेरा मंदिर है, मैं इसमें निवास करूंगा। इस नाव में प्रभु यीशु है, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु कर आपका विश्वास क्या हुआ? हमें विश्वास में बढ़ना है। विश्वास कैसे आता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर का वचन आप में विश्वास पैदा करता है। और परमेश्वर के विश्वास में हमें प्रभु यीशु क्या कहता है? समुद्र को थम जाओ, बस थम गया है। और वही मार्क में 6 अध्याय में हम देखते प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहता है, आप लोग चलो, मैं प्रार्थना करने पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने ऊपर गया था। जब ऊपर गया था, लेकिन प्रभु यीशु अपने चेलों के ऊपर नजर था। समुद्र में नाव जा रहा था, शांति से जा रहा था। अचानक समुद्र में तूफान आने लगा, लहरें, ऊंचे ऊंचे लहरें आने लगा। ये लोग घबरा रहे, डर रहे। तो प्रभु यीशु समुद्र में चलते चलते, लहरों पर चलते चलते आया। कई बार हम कितने प्रयास करो, ये अंधकार की ताकतें कम नहीं हो जाते, परेशान होते, लहरें उठते हैं, लेकिन प्रभु यीशु लहरों के ऊपर चलते आया। उसने ना रोका, ना कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु कहता, मैं तुम्हारा साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये प्रभु यीशु का वादा है, वो दुनिया के अंत तक हमारा साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कौन हमें प्रभु प्रेम से जुदा कर सकता? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना अंधकार शक्ति, ना प्रधान शक्ति, ना स्वर्गदूत, कोई भी हमें प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। हम जयवंत से भी बढ़कर है। इतने सारे वादा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर एक पवित्र संतान देखना चाहता है, जो इसके साथ बढ़ना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहना, परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन बढ़ना, और परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ में बढ़ना है। चेलों के जीवन में जब पवित्र आत्मा का काम करने लगा, चेले लोग क्या करने लगा? घर घर में रोटी तोड़ रहा है और अपने चीज़ों को भी बेचकर वो जो कंगाल है, जो टूटे हैं, परेशान है, उनको मदद कर रहा था। यानी प्रभु यीशु जैसे काम किया, वो लोगों के जीवन में वही परिवर्तन आया। आपका जीवन, मेरा जीवन में क्या अभी तक परिवर्तन आया? क्या हम लोग मसीह की तरह जी रहे हैं? लोग क्या हमारे जीवन को देखकर कहेंगे ये मसीह के संतान हैं? हम तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया हमारे जीवन को पढ़ते हैं। हमारे जीवन पढ़ने के बाद उनको ये पता चलता है इनके जीवन में यीशु है। क्या आपके जीवन में यीशु दिखाई पड़ रहा लोगों को, या आपके जीवन में यानी शैतान दिखाई पड़ रहा? अक्सर हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा, चुगली, यानी एक दूसरे के पीछे ताना मारना, ये करना, और चोरी, लुचपन, हर प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है। तो अभी तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। प्रभु हमें बुला रहा है। आज प्रभु हमारे साथ वादा कर रहे, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा साथ रहता हूँ। आइए प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये समय में प्रभु आपने वचन के द्वारा हम सब लोगों से बातचीत किया। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं बोलने वाला नहीं, मानकर चलने वाले बने। प्रभु मेरे जीवन में जो कमी घटी है, जैसे हैं वैसे ही हम अपना कमजोरियों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास हम, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ प्रभु। हम अपना बोझ, चिंता, फिक्रों को लेकर, हमारे जीवन के हर एक विषयों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। आप हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है। आपके विश्राम में आनंद है, आपके विश्राम में प्रभु हमारे सामर्थ्य है। हम आपके विश्राम में प्रभु यीशु है। यीशु जहाँ है, हमारे सब की समाधान उसी में है प्रभु। इस समय जो बीमार है, जो परेशान है, तकलीफ है, उन सारे लोगों की चंगाई के लिए जो आपने कलवरी क्रूस पर दिया है, वो चंगाई को हम प्रकट करते, घोषणा करते। शरीर, प्राण, आत्मा की चंगाई प्रदान कर, यीशु के नाम से
Amen. Praise the Lord. God bless you all. Thank you.